हेलो हेलो एंड हेलो एंड हेलो एंड हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आप सीख रहे हैं मेरे साथ मुकेश कुमार के साथ केमिस्ट्री। जी हाँ, तो हम लोग एक केमिस्ट्री का सीरीज लेकर के चल रहे हैं और इस सीरीज में बच्चों मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप केमिस्ट्री को कैसे जीरो लेवल से हाई लेवल तक कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पिछली क्लास में हमने अपने सीरीज के एक वीडियो को चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप नए हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, या फिर मेरे सॉन्ग्स वाले जो ट्रिक्स होते हैं उसके माध्यम से अगर आप आए हैं इस वीडियो पर, तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अपने साथियों में शेयर जरूर करना। मैं आपको साथियों यहां सिखाता हूं केमिस्ट्री। जी हां, अगर आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने के लिए आए हैं, अगर आप जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले इससे पिछला लेक्चर नंबर 1 ये 2 है, जा करके जरूर देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री। चलिए सीखते हैं केमिस्ट्री, इस नाम से हमारा प्लेलिस्ट होगा। और ये जो हमारा सीरीज है केमिस्ट्री सिखाने का, ये चलता रहेगा। पिछले क्लास तक हम लोगों ने एटम यानी कि परमाणु क्या होता है सीख लिया था। जी हाँ साथियों, एटम के बारे में सबसे पहले जो बोला था वो बोला था डिमोक्रिटस ने, ठीक है ना। आज हम और लास्ट क्लास में ही एटम तत्व की परिभाषा हम देख चुके थे, एटम क्या होता है जान चुके थे। और परमाणु यानी कि एटम जो कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी है वो क्या होता है वो भी आपको मैंने समझा दिया था। इस क्लास में आज मैं आपको समझाऊंगा कि एटम जिससे मिलके एलिमेंट्स बने होते हैं वो हमें 13 केवल याद करना है। 30, जी हाँ, 30 एलिमेंट्स हमें याद करने हैं। 118 होते हैं टोटल, उसमें से 93 एलिमेंट्स ही नेचर में मिलते हैं और उनमें से हमें पहले 30 एलिमेंट्स याद करने हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट्स और भी इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखना है, जो 30 से ऊपर भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम लोग सीख लेंगे। कुछ एटम्स या एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लैटिन टर्म में दिए गए हैं और इंग्लिश में उसका नाम कुछ और होता है, लैटिन में नाम कुछ और होता है। उसे भी हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे काम के हैं। एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, 93 हैं, लेकिन उस 93 में से हम केवल उन्हीं की बात कर रहे होंगे जो हमारे केमिस्ट्री के काम में आने वाला है, जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बाकी सारा डिटेल आप लोग आगे सीखोगे जो केमिस्ट्री में 11th और 12th की टीच करता हूं उसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको समझाने वाला हूं फर्स्ट 30 एलिमेंट्स को कैसे याद किया जाए। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू लर्न हाउ टू लर्न फर्स्ट 30 एलिमेंट्स। पहले 30 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो हमें सीखना है। मैं केवल उन्हीं टॉपिक्स को ले रहा हूं जो हमारे काम का है, जिससे हम लोग केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। चीजें बहुत सारी होती है, तो पहले 30 एलिमेंट्स जो है वो मैं यहां पर ट्रिक से लिखूंगा, ठीक है ना। ट्रिक से देखो 30 एलिमेंट कैसे बनाओगे यहां पर मैं सिखाऊंगा और साथ में मैं उसका एटॉमिक नंबर भी लिख दूंगा। वैसे आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं करने हैं, पेपर में दिए रहते हैं, ठीक है। देखो, तो यहां पर मैं एक लाइन 2 लाइन का मंत्र लिखूंगा, उस मंत्र को आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा हा, फिर मैंने कहा ही, फिर मैंने कहा ली, हा ही ली, फिर मैंने कहा बे, फिर लिखूंगा बकनो, बकनो फनीना, फनीना मग, फिर मैं लिखूंगा अलसी, अलसी हो गया, फिर आ गया क्या, हाँ पस्कल, अलसी पस्कल, आर के का, आर के का, आर के का वक्रमन, वक्रमन, आर के का वक्रमन, फीको, फीको, निकू
और ये आ गया जन। आपको साथियों जो याद रखना है वो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखने हैं ये मंत्र वाला लाइन, हा ही लीबे बकनो फनीना मग अलसी पस्कल आर के का। आर के का चाहिए वो शक्ति आना था साथियों, है ना। आर के का फिर शक्ति भी लाएंगे, ठीक है। आर के का फिर हमारा आ जाएगा शक्ति। प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट। आर के का फिर यहां पर हम लोग शक्ति और जोड़ लेते हैं, शक्ति। आर के का शक्ति वक्रमन, फिर आएगा फिको निको जन, ठीक है ना। तो आर के का शक्ति वक्रमन फिको निको जन, ये आपको जो है ध्यान रखना है। इसी दो लाइन के मंत्र में शुरू के 30 एलिमेंट्स छुपे हुए हैं। कैसे, अभी आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। चलो अगले चलते हैं पेज पर हम, है ना। तो पहले 30 एलिमेंट्स आपको जो है वो कैसे याद रखने हैं, आइए आपको यहां लिख के हम दिखाते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था हा ही ली बे, फिर है बकनो, फिर है बकनो हो गया, बकनो, फिर है फनीना, फिर है मग, फिर है अलसी, और यहां पर है पस्कल। पस्कल फिर क्या था बताओ, फिर था आर, फिर था आर के का, और फिर शक्ति, ठीक है। शक्ति वक्रमन। चलो अभी मैं इससे आगे ना और लिख दूंगा, पहले मैं यहां तक से जो एलिमेंट बनेगा उसको मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। देखो हा, अच्छा यहां पर मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं, ठीक है। 80 मतलब होता है एटॉमिक नंबर, तो 1 हो गया। हा ही ली बे, फिर क्या आएगा बताओ, ब क न ओ, बकनो, देखो ना, ब ना, बे हो गया, बक, ब क्या का है ना, जो सी होता है वो क का आवाज भी देता है बच्चा पार्टी, तो बक नो, बकनो हो गया, ठीक है। अब नंबर गिनो, 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट याद हो गया, देखो है ना। ह ही ली बे बकनो, इससे 8 एलिमेंट बन गया, ठीक है। अब क्या है बकनो, फिर क्या है फनीना, देखो सुनो ध्यान से, फनीना, फ नी और ये ना, फनीना हो गया। देखो फ नीना हो गया, फिर क्या बताओ, फनीना के बाद है मग, फिर क्या बताओ अलसी, तो ए एल अल और ये सी, अलसी हो गया। अलसी, फिर बोला पस, देखो ये पस हो गया, है ना। और ये इधर मैं कल लिख रहा हूं, ये कल हो गया, कल मतलब सीएल, सीएल है ना, कल भाई, सी से का हो गया और ले से एल हो गया, तो पस्कल। तो क्या हुआ 8, इधर हमारा 9, इधर हमारा 10, इधर हमारा 11, इधर 12, इधर 13, 14, 15 और ये 16, 17 पे होता है क्लोरीन बोलते हैं, है ना, सीएल से। पस्कल हो गया, देखो ना, पस और ये कल, पस्कल, फिर क्या आर, तो आर के और ये का, 18, 19 और ये 20, ठीक है, हो गया बताओ। हाँ आर के का, अच्छा मैं थोड़ा इसको जो है ना इधर लिख रहा हूं तो साइड में, पस्कल है ना, पस्कल, फिर क्या था बताओ, आर के, और फिर हम क्या का, आर के का, तो 17, 18, 19 और ये 20, आर के का शक्ति, तो शक और ये ती है, देखो ना शक्ति भाई, है ना, आर के शक्ति, तो शक हो गया, एस सी शक हो गया, एस कैपिटल सी स्मॉल। देखो जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी परमाणु हैं या तत्व हैं, उनके जो परमाणु का जो हम लोग प्रतीक लिखते हैं यानी सिंबल लिखते हैं, यहां पर जो मैं लिख रहा हूं एच से हाइड्रोजन, तो अगर कोई एलिमेंट एक ही लेटर से मिलकर बना है, उसका सिंबल बना है, तो कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन का जो एच है वो बनेगा कैपिटल लेटर में। अब अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो 2 लेटर के से मिलकर के बना है, अगर 2 लेटर से मिलकर के बना है सिंबल किसी एलिमेंट का, तो पहला जो होगा लेटर वो लिखा जाएगा किसमें बताओ, हाँ कैपिटल में, और दूसरा लिखा जाएगा स्मॉल लेटर में। जैसे हीलियम, अगर हीलियम का देखें तो एच हमारा क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, और ई रहेगा स्मॉल लेटर में। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग सिंबलाइज करते हैं किसी भी एलिमेंट को, और ये सिंबलाइज करने का तरीका है। तो पहले 30 एलिमेंट में आप लिख रहा हूं, देखो यहां पर एक एग्जांपल आप और देख सकते हो कि मैग्नीशियम जो है, तो मैग्नीशियम का जो एम है वो तो कैपिटल लिखा जाएगा, लेकिन जो जी है
वो स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, ये तरीका होता है। ठीक है, ये आपको एलिमेंट्स याद करने हैं। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं ना, ऐसे ऐसे आपको याद रखने हैं, चीजें सीखना है, नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको केमिस्ट्री अच्छे से आ जाए। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। जो ना अलसी था, ये अलसी, पस्कल हो गया, पस्कल, आर के का, शक्ति 21 और ये 22 हो गया, शक्ति। देखो फिर क्या बताओ, फिर शक्ति के बाद में आता है वक्रमन, वक्रमन, तो वक्रमन आ गया। देखो तो वक्रमन होता है वी और सी आर ना, वकर, और यहां पर क्या आगे बताओ, मन हो गया, एम एन, एम कैपिटल और यहां पर एन वो स्मॉल में है, तो क्या आया बताओ। देखो तो 23 पर ये हो गया वक्रमन, 24 है ना, 20 से क्या होता है बताऊंगा, इन सबका मैं फुल फॉर्म भी लिखूंगा, पूरा नाम भी लिखूंगा। इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम इंग्लिश में कुछ और है, और जिस कंट्री में डिस्कवर हुआ था वहां पर जो लैटिन लैंग्वेज है उसमें उसका नाम कुछ होता है। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है ना, उन सबका मैं यहाँ पर नाम आपको लिख करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो गया, वक्रमन हो गया, फिर यहाँ पर क्या देखो है ना, 24 से 25 पे है भैया, मन, मन मतलब मैग्नीज। ठीक है, वक्रमन हो गया, फिर क्या, फीको, देखो फीको, फिर है नीकू, और फिर क्या है जन, तो फीको नीकू जन। ठीक है ना, तो फीको नीकू जो जन है, अब यहां पर हमें कुछ एलिमेंट और मिलेंगे, 5 एलिमेंट। देखो फीको, तो फी को देखो, फी, फी हो गया इधर है ना, फी हो गया, फिर को, सी कैपिटल ओ स्मॉल। ठीक है, फीको, फिर क्या, नीकू, एन कैपिटल आई स्मॉल, नीकू, सी कैपिटल यू स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, नीकू हो गया। फिर यहां पर क्या बताओ, जन, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, सिंबलाइज, तो ये शुरू का 30 एलिमेंट है, 25 हो गया था, ये 26 नंबर पे है साथी, 26, और ये हमारा 27 नंबर पे, और ये 28, 29 और ये 30। ठीक है, ये शुरू का 30 एलिमेंट है। सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, बस आपको पेशेंस रखना है और सीखते हुए चलना है। ठीक है, देखो अब हम लोग देखते हैं आगे, इनका फुल फॉर्म क्या है, मतलब इनका नेम, नेम देखो, नेम, हा से होता है बच्चा पार्टी हाइड्रोजन, हा से होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ही से होता है हीलियम। दो दुनिया में ना जितने भी यार सबस्टांस हैं, दुनिया में जितने भी सबस्टांस हैं, वो सभी के सभी 118 जो एलिमेंट है उसमें से जो नेचर में पाए जाते हैं वो 93 एलिमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं, और उन्हीं से मिलकर के बने हैं। उन्हीं 93 में से शुरू के 30 ये हैं, और इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनका नाम भी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि वो कौन कौन से हैं, आपको याद रखने हैं। फिलहाल ये 30 तो आपको ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नाम इसका फुल फॉर्म जो है वो लिख रहा था, लिथियम, लिथियम हो गया, फिर आता है बेरिलियम, बेरिलियम, फिर क्या आता है बताओ, फिर आता है बोरॉन, बोरॉन आ गया, फिर आता है कार्बन, फिर क्या आता है बताओ, फिर आता है इसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ गया। देखो ये मैं नाम लिख रहा हूं, इधर एलिमेंट का पूरा नाम लिख रहा हूं, इधर तो हमारे पास क्या सिंबल है, इधर हमारा उसका पूरा नाम लिखा हुआ है। एफ से होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया, ये नियोन होता है। Na से होता है सोडियम। अब देखो सोडियम जो है वो क्या है, सिंबल उसका क्या है, Na है, लेकिन नाम आपने उसका क्या लिखा है, सोडियम लिखा है। तो ये जो मेरे पास सोडियम है, Na से सिंबल क्यों है, Na होता है नेट्रियम। आपको ध्यान रखना है, जो ब्रैकेट में मैं उसका नाम लिख रहा हूं नेट्रियम, नेट्रियम। देखो ये सोडियम का नाम होता है लैटिन में, जिस कंट्री में खोजा गया सोडियम वहां पर वैज्ञानिक लोग उसको नेट्रियम कहते हैं। तो Na से क्या हुआ, नेट्रियम, लेकिन अंग्रेजी में उसे हम लोग कहते हैं सोडियम, इंग्लिश लैंग्वेज में उसे सोडियम बोला गया, इसीलिए हम उसको SODIUM लिखते हैं। तो Na मतलब नेट्रियम, तो सिंबल क्या है इसका, Na। अब इसमें जो मैं मेरे पास आती हूँ वो है आगे मैग्नीशियम, तो हम इसे बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बोलते हैं। ठीक है, फिर ये हमारा क्या हो बताओ, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, इधर क्या बताओ, सिलिकॉन, ये हमारा सिलिकॉन हो गया, और इधर हमारे पास क्या है, P से फास्फोरस। ठीक है भैया, फास्फोरस आपको ध्यान रखना है, फास्फोरस। ठीक है,
और एस से होता है चपाटी। एस से कौन होगा? एस से होगा सल्फर, ठीक है ना, सल्फर हो गया। फिर क्या बताओ? हाँ 17 पर है क्लोरीन, हम इसे बोलते हैं क्लोरीन। Ar से होता है ऑर्गन, ठीक। अब के, तो यहां पर आगे के जो है हम इसे बोलते हैं पोटेशियम। क्या बोलते हैं बताओ? हम इसे बोलते हैं पोटेशियम, ठीक है। अब पी से क्यों नहीं है पोटेशियम? तो फिर से वही बात, जिस कंट्री में खोजा गया था हाँ पोटेशियम, वहां इसे बोलते हैं कैलियम। क्या बोलते हैं बताओ? और सीट क्या हो गए? ओ शिट। हमारा एलिमेंट इधर चला गया, ठीक है। देखो भाई फिर से आ गया है ना। अब इसमें क्या है साथियों, एक मिनट रुक जाओ। देखो भाई देखो, तो ये जो हमारा के है, ये हमारा है, के से बोलते हैं कैलियम, ठीक है। कैलियम होता है साथियों, लैटिन टर्म में कहते हैं कैलियम। लैटिन एक लैंग्वेज होता है, उसमें बोलते हैं कैलियम, किसको? पोटेशियम को। तो जो कैलियम है वो के से हो गया सिम्बलाइज, अंग्रेजी में कहते हैं पोटेशियम, तो उसका नाम हो गया पीओ से, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास, क्या बताओ? हाँ नेक्स्ट हमारे पास इसमें है कैल्शियम, तो हम इसे बोलते हैं कैल्शियम, बोलते हैं कैल्शियम। स्कैंडियम हम लोग बोलते हैं स्कैंडियम, और ये हमारा होता है टाइटेनियम, ठीक है। और वी से हमारा होता है वेनाडियम, वेनाडियम। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, अगर आप 10-5 बार लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी याद रखना है, फिर आप इसी से आपको पहले सिंबल लिखना है, फिर नाम याद करना है, ठीक है ना। देखो CHRO क्रोमियम, Cr से होता है साथियों क्रोमियम, और ये जो हमारा है इसे हम लोग कहते हैं मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज हो गया, Mn से होता है मैंगनीज, MANG, ठीक है, मैंगनीज हो गया। उसके बाद हमारे पास जो हुआ करता है अगला है हमारे पास, उसका नाम है Fe। Fe होता है क्या? आयरन, मतलब लोहा। अब सुनो ध्यान से, Fe लोहा होता है, लेकिन जो कॉमन नेम है, क्या मैंने कहा कॉमन नेम इसका, वो है आयरन। लेकिन जिस कंट्री में खोजा गया Fe से, हम उसे बोलते हैं फेरम। क्या बोलते हैं बताओ? हम उसे कहते हैं फेरम, फेरम कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आ जाता है कोबाल्ट, कोबाल्ट। इसके बाद आ जाता है मेरे पास में निकिल, ठीक है, निकिल हो गया। कॉपर, कॉपर, और इधर मेरे पास आ गया जिंक, ठीक है। अगर इसमें किसी का स्पेलिंग जो सबका ठीक लिखा है मैंने, अगर कोई मिस्टेक हो जाए स्पेलिंग तो आप ठीक कर लेना, ठीक है। वैसे तो ये ठीक ही है, ये करेक्ट ही है, कोई इसमें समस्या नहीं है। सुनो, मैं कह रहा हूं कि ये 30 एलिमेंट आपको याद तो रखने हैं। आप एक बार पूरा देख लो ताकि मैं हट जाऊं तो आप देख सको। देखो हो गया, पॉज करके लिख लो, सबको लिख लिया। चलो देखो, अब ये जो एलिमेंट है 30, ये आपको ध्यान रखने हैं। इस ट्रिक से कैसे बनाना है ये भी आपको आना चाहिए। अब इतने एलिमेंट के अलावा और भी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। अब यहां पर मैं उन्हें लिखने जा रहा हूं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इनमें नहीं है लेकिन वो काम आएंगे, ठीक है। चलिए कौन कौन से उनको देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले यहां पर मैं बात करता हूं किसकी बताओ? Au की। अब Au होता है गोल्ड, Au होता है हमारा, हम इसे कहते हैं गोल्ड, चांदी,
सॉरी सोना, गोल्ड हो गया। अब एयू से क्यों है? एयू से है, इसे कहते हैं ओरम, ठीक है ना। ओरम इसका लैटिन नाम है। इसके बाद आता है सिल्वर, उसका सिंबल होता है एजी, सिल्वर। अब सिल्वर का एजी है, तो एजी अगर सिल्वर का है तो इसका लैटिन नाम क्या है? तो हम इसे बोलते हैं अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, ठीक है। अर्जेंटेट हम इसे बोलते हैं, ठीक है। सिल्वर हो गया। इसके बाद एक आता है मेरे पास में पीबी, ठीक है। ये होता है लेड, अंग्रेजी में कहते हैं इसको लेड, हिंदी में से बोलते हैं सीसा। अब इसको जो इसका जो लैटिन नाम है वो है प्लम्बेट, ठीक है। प्लम्बेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, प्लम्बेट, या फटाफट से लिखो। लिख लिया? अच्छा देखो, इसमें ना एक नाम ना थोड़ा सा हमारे पास हो गया गड़बड़, प्लम्बम कहते हैं। प्लम्बम, ठीक है ना, प्लम्बम हम इसे बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना, इसका नाम है प्लम्बम, PLU। अच्छा PLU नहीं लिखा, प्लम्बम, ठीक है। पीबी प्लम्बम है, लैटिन नाम है, ठीक है ना, लेड इसको बोलते हैं। इसके बाद आपके पास में कुछ और भी आ जाते हैं, सिंपल सिंपल सा, जैसे कि मैं आपको बताऊं, सिल्वर लिख दिया, पीबी लिख दिया आपने, है ना। इसके अलावा एक एलिमेंट होता है पीटी, खैर ये हमारे इतने काम नहीं आएगा, हम इसे बोलते हैं प्लेटिनियम, प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम होता है पीटी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स थे जो आपको उसके सिवाय भी याद रखने थे, इनके नाम ये काम आ जाते हैं, ठीक है। अर्जेंटेट हो गया, यानी कि सिल्वर, लैड हो गया, है ना। हाँ, तो ये तुम्हारे बड़े काम के हैं। अगर इसके अलावा भी कोई अगर एलिमेंट और होता है तो मैं आपको तभी लिखवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल मुझे जो काम आने वाले हैं वो इतने ही याद आ रहे हैं। अगर पढ़ाते पढ़ाते अगर मुझे याद आ जाएगा तो मैं उसे भी यहां पर लिख दूंगा, ठीक है। चलो कॉपी करो फटाफट से, ये तुम्हारे एलिमेंट्स हैं। अब अगर साथियों आपने एलिमेंट्स सारे देख लिए जो तुम्हारे काम आने वाले हैं, तो उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूं कि एलिमेंट हम सब जानते क्या होता है भाई। एलिमेंट का तो हमने लिखा था पीछे डेफिनेशन, है ना। अब एलिमेंट्स जो होते हैं ये बने होते हैं क्या? एलिमेंट जो होते हैं इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है ना। सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बने होते हैं एलिमेंट्स। जैसे कि मान लो अगर मैंने कहा एक एलिमेंट सोडियम है, क्या बताओ? सोडियम है, तो सोडियम क्या है? एलिमेंट है। तो सोडियम के अंदर क्या होंगे? ऑल द एटम ऑफ सोडियम विल बी प्रेजेंट, यानी कि अगर एलिमेंट सोडियम है तो उसमें सारे एटम सोडियम के ही मौजूद होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हमने एटम देख लिया, तो एटम देखो, मैं केमिस्ट्री को उस ओर ले जा रहा हूं जिस ओर आपको जाना चाहिए। फालतू की चीजें मैं आपको सिखा करके ना वीडियो लंबा नहीं करूंगा, या वीडियो बहुत सारी संख्या में, है ना, बहुत सारे नंबर ऑफ वीडियोस नहीं बढ़ाऊंगा। कम से कम वीडियोस में मैं तुम्हें केमिस्ट्री सिखाने का प्रयास करूंगा। अब सुनो, अब सोडियम क्या है? एटम है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी था। अब जैसे जैसे साइंस डेवलप होता गया वैसे वैसे जो है और भी ज्यादा चीजें निकल के आने लगी। शुरुआत में क्या हुआ कि एटम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन था नहीं। डॉल्टन ने कहा था कि
जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उसने ये भी कहा था कि एटम को ना तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हम ना ही एटम ज्यादा बना सकते हैं, इतने कहा था उसने। और लेकिन उस समय पर कुछ नई चीजों का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब साइंस डेवलप हुआ तब आगे चल करके एटम के अंदर की जो चीजें हैं वो निकल के सामने आई। अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुआ, थॉमसन ने किया, रदरफोर्ड ने किया, ठीक है ना, गोल्डस्टीन ने किया एक्सपेरिमेंट। तब मालूम लगा कि एटम के अंदर भी पार्टिकल होते हैं। यानी कि जब थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड इन सभी ने एक्सपेरिमेंट किया तो डाल्टन की थ्योरी डिस्कार्ड हो गया। अभी डाल्टन की थ्योरी के बाद में आता है भाई थॉमसन का मॉडल, ठीक है। उस वहां पर कैसे हुआ वो सब बातें हम लोग ना इसके बारे में डीपली जब जाएंगे, वो जाएंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 में, केमिस्ट्री में। वहां मैं आपको सिखाऊंगा डीपली जाकर के कि एटम के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हुआ, मतलब एटम के लिए जो किया गया एक्सपेरिमेंट, थॉमसन ने किया, गोल्डस्टीन नाम का साइंटिस्ट था उसने किया, रदरफोर्ड ने किया, कैसे किया एक्सपेरिमेंट, वो सब बातें हम लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीखेंगे। यहां पर मैं बेसिक केमिस्ट्री सिखा रहा हूं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किए तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या हुआ, हाँ, कुछ ऐसे पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई जिसने पूरे केमिस्ट्री के फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया। जी हां, सारा केमिस्ट्री आगे बदल गया। तो एटम के अंदर क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, मैंने क्या कहा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये आपको ध्यान रखना है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है कौन, इसके अंदर जो आता है बच्चा पार्टी, यहां पर मैं केवल पार्टिकल का नाम लिखूंगा, उस पर चार्ज क्या होते हैं, मतलब कि प्लस या माइनस, वो लिखूंगा, और किसने किया इसको डिस्कवर ये लिखूंगा। कैसे किया डिस्कवर वो यहां नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा डीपली जाकर के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है ना। देखो 11th क्लास की केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम के अंदर, डाल्टन ने कहा था कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, थॉमसन के द्वारा, तब पाया गया कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल होता है, एटम छोटा नहीं होता है। और वो एटम के अंदर जो पार्टिकल निकले वो कौन कौन थे, इलेक्ट्रॉन। किसने किया डिस्कवरी, बाय जे थॉमसन, जे थॉमसन। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया किसने, थॉमसन साहब ने। उसके बाद आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने किया है, यहां पर बच्चों को लगातार ना इसमें डाउट रहता है। मैं समझाना चाहूंगा कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किया है किसने, गोल्डस्टाइन ने। गोल्डस्टाइन ने किया डिस्कवरी, बट नेम गिवन बाय, नेम दिया किसने, रदरफोर्ड। एक बात ध्यान रखना, रदरफोर्ड ने नाम दिया था प्रोटॉन, लेकिन डिस्कवरी करा था किसने, गोल्डस्टीन ने किया था डिस्कवरी। ये बच्चों को रटाया जाता है ईंट पर नाच कह करके कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन उनको सच्चाई एक्चुअली पता नहीं है। रदरफोर्ड ने डिस्कवरी नहीं किया था, उसने केवल नेम दिया था, ठीक है ना। और गोल्डस्टीन ने क्या था, प्रोटॉन की डिस्कवरी। अगर आप जाकर के सीखोगे तो आपको पता चलेगा आगे, ठीक है। बढ़ते आगे, एक तीसरा पार्टिकल और है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में तुम सबको पता होना चाहिए, हम उसे कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि जैसे ना हमारे रियल लाइफ में मेल होता है, फीमेल होता है, और एक वो होता है जो ना मेल होता है ना फीमेल होता है, दोनों होता है। मतलब भगवान उसको ऐसा बनाया है प्रकृति ने कि ना तो वो मेल है और ना ही फीमेल है, और हम उसे कहते हैं ट्रांसजेंडर, है ना। यानी कि आप सभी जानते हो ना, हिजड़ा कहते हैं, तो यार वैसे नहीं कहना चाहिए ना,
ट्रांसजेंडर बोलते हैं, ये अच्छा लैंग्वेज, ठीक है ना, ऐसे नहीं कहना चाहिए, ठीक है, मतलब ना मेल है ना ही फीमेल है, बिचौलिया समझ लो, ठीक है। और वो कौन, वो न्यूट्रॉन। तो ऐसे ही पूरी केमिस्ट्री की दुनिया में ध्यान रखना, मैं यहां बात करूंगा बिल्कुल दिलचस्प तरीके से कि कैसे यार रियल लाइफ में ना केमिस्ट्री को लाया जाए और फील किया जाए। तो मेल और फीमेल, देखो मैं क्या काम करता हूं, प्रोटॉन को तो बोलता हूं फीमेल और इलेक्ट्रॉन को मैं बोलता हूं मेल। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, चक्कर। प्रोटॉन क्या होता है, फीमेल है, वो एक जगह बैठी रहती है न्यूक्लियस में। तो मेल हो गया तुम्हारा कौन, प्रोटॉन, और सॉरी मेल हो गया तुम्हारा कौन, इलेक्ट्रॉन, और फीमेल हो गया तुम्हारा प्रोटॉन, ठीक है ना। तो प्रोटॉन जो है सब, मतलब प्रोटॉन जो है वो घूमता है, मतलब एक जगह फिक्स रहती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम लोग थोड़ा और सीखते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके बारे में। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कौन हुआ, देखो ध्यान से, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, बात करना ध्यान से, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कौन आया, प्रोटॉन आया, उसके बाद आया प्रोटॉन। प्रोटॉन जो हमारा होगा बच्चा पार्टी, वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ये होते हैं प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज पार्टिकल होता नहीं है। इसकी डिस्कवरी जो है वो चैडविक भाई साहब ने किया था, ठीक है ना, हमें भूल गया लिखना, डिस्कवर्ड बाय चैडविक, है ना भाई। तो चैडविक ने इसकी डिस्कवरी करी थी, किसकी, न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने किया था किसका, प्रोटॉन का, ध्यान रखना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और न्यूट्रॉन तो आप सभी जानते ही हो, है ना, नहीं जानते भाई, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया, हाँ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किया किसने, चैडविक ने। पीछे मैंने आपको लिख दिया है, न्यूट्रल पार्टिकल, ये क्या होगा, हैव नो चार्ज, नो चार्ज प्रेजेंट, मीन्स इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ये क्या बताओ, ये न्यूट्रल पार्टिकल, अभी ध्यान रखना, न्यूट्रल पार्टिकल होता है कौन, न्यूट्रॉन। अब देखो मैं इतनी केमिस्ट्री ले रहा हूं जो आपको ज्यादा ना लगे, मतलब बेसिक चीजें आ जाए, जिसे कुछ नहीं आता केमिस्ट्री में ना, उसे यहां आ जाएगा, ठीक है। अब चीजें यहां पे निकल के आ रही है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो एटम के अंदर होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट से पता लगा था। तो एटम के अंदर ही रहता कैसे है, थॉमसन का मॉडल आया। थॉमसन साहब ने कहा, देखो क्या ना, हम आउटलाइन लेंगे केवल, हम डीपली नहीं जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम डीपली जाएंगे, 11th क्लास का सेकंड चैप्टर वहां पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बिल्कुल डीपली, और मैं भी पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो यार सीरीज है ना, यहां पर मैं इंपॉर्टेंट चीजें ओनली बच्चों को सिखा रहा हूं, केमिस्ट्री कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए वो सिखा रहा हूं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम लोग बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हम डीपली यहां पर जाएंगे नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मीनिंग यहां पर यह है कि जब डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तब वैज्ञानिकों को मन में आया कि यार एटम इतना कुछ छोटा है, दिखता साला है नहीं, 10 की पावर -10 मीटर का होता है, बहुत छोटा है, जो कि दिखता नहीं। अब इसके अंदर भी पार्टिकल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ये अंदर कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, इन सभी के बारे में जानने की जिज्ञासा जो है ना, वो आया वैज्ञानिकों के अंदर। अब ये जानना है वैज्ञानिकों को कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं। तो उसके लिए क्या करा गया, अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया, यानी कि एक एटम लिया और बताया कि इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसे प्रोटॉन रहेगा, ऐसे न्यूट्रॉन रहेगा। उन्हीं में सबसे पहले, देखो मैं आउटलाइन दूंगा केवल, पूरा डीपली अंदर जाऊंगा नहीं, फिर कह रहा हूं। तो सबसे पहले आता है इसमें
थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल। इसने भाई साहब पता क्या कहा, इसने कहा जो एटम होता है ना, जो एटम होता है ना, जो एटम होता है ना, ये क्या सा होता है, हाँ एटम जो होता है ये स्फेयर होता है। क्या स्फेयर, देखो एटम स्फेयर होता है, ऐसा बताया, किसने बताया, हाँ थॉमसन भाई साहब ने कहा एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, बिल्कुल गोल होता है। एटम बिल्कुल स्फेरिकल होता है, गोल होता है। तरबूज से, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तरबूज जैसा उसने समझाया कि भाई तरबूज के टाइप का होता है एटम। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है वो सरफेस पे पड़े रहते हैं। कहां बताओ, सरफेस पे पड़े रहते हैं, ये ध्यान रखना, ये कहा। और जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब है, इलेक्ट्रॉन भाई साहब है ना, वो अंदर धसे रहते हैं, वो अंदर धसे रहते हैं। देखो ये जो मैं स्काई ब्लू रंग से ड्रॉ कर रहा हूं डॉट डॉट, ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इन एन एटम। इन एन एटम, एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के होंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होंगे, ऐसा बोलना, ऐसा बोला किसने, हाँ थॉमसन भाई साहब ने। और इसने कहा कि एटम्स आर न्यूट्रल, एटम्स आर न्यूट्रल, ये बोल दिया इसने। ठीक है, ये पहली थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धसे रहेंगे और ऊपर कौन रहेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें एम्बेडेड होंगे, धसे रहेंगे, जैसे कि तरबूज में बीज धसा होता है ऐसा। और तरबूज का जो ऊपर का हरा वाला भाग होता है जो हम नहीं खाते, वो है ऊपर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर जो धसा रहता है गूदे के अंदर तरबूज के वो इलेक्ट्रॉन बताया उसने बीज को। और एटम का सारा मास, मास समझते हो, बताऊंगा आगे। मास मतलब फिलहाल आप भार समझ सकते हो। फिजिक्स में मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें होती है, केमिस्ट्री में हम लोग सेम कह सकते हैं, वेट है ना। पूरा का पूरा मास जो है ना वो पूरे एटम के अंदर एक समान रूप से फैला होता है, ठीक है ना। एक बात इसने ये कह दिया कि मास ऑफ एटम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली throughout the whole atom, पूरे एटम के अंदर एक समान रूप से फैला होता है। यानी अगर हम तरबूज के अंदर तीर मारेंगे तो तीर बाहर निकलेगा नहीं, उसमें जाकर धस जाएगा क्योंकि वो अंदर से भरा हुआ है। ऐसे ही एटम है, अंदर से पूरा भरा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। और खास बात ये कहा इसने कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एटम होता है न्यूट्रल। ये बात कहा किसने, हाँ ये कहा थॉमसन ने। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़ेंगे तो आगे जब मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा एटम से बाहर, तो जो उसमें चार्ज आएगा प्लस माइनस, उसमें आपको समस्या आएगी। तो फ्यूचर को देखते हुए हम अभी ये चीज पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे रहता है। ये बात खत्म हो गया। इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट किए रदरफोर्ड भाई साहब ने, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया। और उस एक्सपेरिमेंट ने इस पूरे के पूरे एटॉमिक मॉडल को बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिया जड़ से। इसने जितनी बातें बताई थी उसमें से केवल 2 बातें ही वैलिड था, बाकी सारी बातें खत्म, तहस नहस कर दिया। तो रदरफोर्ड भाई साहब आए। अब रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो यहां पर मैं बताऊंगा नहीं, फिर से कह रहा हूं 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर वहां बताऊंगा, और वहां बताया हुआ है, आप जाके लेक्चर देख सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक बात करते हैं मॉडल की,
जब इसने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर लिया तब जाकर के पता चला दुनिया को क्या, कि एटम जो होता है, जो थॉमसन ने कहा था अंदर से भरा होता है, तब जाकर के इसने कहा अपने एक्सपेरिमेंट के बाद कि एटम अंदर से खाली होता है, केवल बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा भाग होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है यहां प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ऐसा बताया किसने, रदरफोर्ड भाई साहब ने। पूरा एटम खाली होता है, इसका सारा मास जो होता है बिल्कुल बीच में छोटे से हिस्से में भरा रहता है। आप इसकी कंपैरिजन जो है ऐसे कर सकते हो कि बहुत बड़ा स्टेडियम है, जैसे गुजरात में द नरेंद्र मोदी स्टेडियम कितना बड़ा है, इतना बड़ा उसका पिच है, मतलब की फील्ड है, और बीच में छोटा सा पिच है जहां पर 22 गज खेलते हैं। तो बताओ पूरे बड़े स्टेडियम के कंपैरिजन में वो जो छोटा सा हिस्सा है जहां पर रन लेते हैं, दौड़ते हैं, 22 गज होता है, 22 यार्ड है, वो कितना छोटा दिखता है। इतना ही बड़ा एटम होगा और छोटा सा बिल्कुल बीच में स्पेस होगा, जगह होगा, जहां पर सारा एटम का जो मास है वो कंसंट्रेटेड होगा। और उस जगह को उसने कहा, किसने, हाँ रदरफोर्ड भाई साहब ने, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ऐसा बताया रदरफोर्ड भाई साहब ने। ठीक है ना। और इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो स्फेरिकल ऑर्बिट, सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, स्फेरिकल ऑर्बिट स्फेरिकल ऑर्बिट, ये जो मैंने यहां पर बनाया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते रहते हैं, ऐसा बताया किसने, रदरफोर्ड भाई साहब ने। क्या कि एटम के अंदर सारा का सारा खाली भाग होगा, केवल एक छोटे से हिस्से में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और वहां पर ही सारा का सारा मास जो होता है एटम का वो होता है मौजूद। और इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों तरफ न्यूक्लियस के, जिसको नाम दिया न्यूक्लियस, वहां प्रोटॉन होता है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर पे चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि अंदर बैठी है प्रोटॉन और बाहर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए जैसे कि तुम भी चक्कर लगाते हो कॉलेज का, या फिर अपने महिला मित्र का चक्कर लगाते हो, घर का कभी आसपास लगाते हैं, बहुत लगाते हैं, छुपा रहे हो छुपाओ कोई नहीं, हम तो कभी लगाए नहीं है, तुम लोग लगाते हो ना। देखो, तो ये रदरफोर्ड की ना जो बातें हैं वो सामने निकल के आया कि उसने ये बातें बताई दुनिया को। अच्छा, न्यूक्लियस होता है प्लस और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनस होते हैं, तो जितने चार्ज पार्टिकल प्लस वाले होंगे, प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एटम क्या होगा, न्यूट्रल। इसने भी बोल दिया कि एटम्स आर न्यूट्रल, एटम्स आर न्यूट्रल। और इसने अपने इस मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल कहा, क्योंकि इसने एटम के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके दी। ठीक है, इसका जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप उसे कभी पढ़ना जाकर के, लेक्चर है रखा हुआ है ना, जाकर देखना, मजा आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर आपको डिजिटल साइंस पाठशाला पर नहीं मिलता है तो जो मेरा एक विज्ञान अध्ययन चैनल है उस पर ये अपलोडेड है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, आप दोनों में जाकर देख सकते हो। ठीक है ना। तो एटम्स न्यूट्रल होता है और उसने न्यूक्लियर मॉडल कहा, और इसने अपने मॉडल की कंपैरिजन किससे कर दिया, हाँ प्लैनेट से कर दिया, सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम से इसने अपने मॉडल की कंपेरेबिलिटी ने कंपैरिजन किया, कि जैसे ना बीच में सन होता है और चारों तरफ अनेकों जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, इसी तरह से एटम के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ एक स्फेरिकल पाथ जिसे इसने ऑर्बिट कहा, उसमें रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद जो अगला मॉडल है वो है कौन, बताओ, हाँ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल यानी कि बोर ने भी एक एटम का मॉडल दिया। अब ये कौन सा मॉडल था भाई, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल ने बताया, दुनिया को बताया क्या, कि भाई साहब देखो एटम जो होंगे, मतलब उसने बोर ना जो
जो रदरफोर्ड था उसका फेल हो गया था, और उसको फेल किया था मैक्सवेल ने। अच्छा, फेलियर के पीछे भी बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है, वो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो ना, पढ़ सकते हो 11th क्लास में। तो इसमें न्यूक्लियस आ गया बीच में, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस बीच में होगा, इसने भी कहा यही कि भाई साहब कि स्फेरिकल पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, ठीक है, और घूमेंगे। तो ये जो स्फेरिकल पाथ है ना, इसको उसने क्या बोला, सेल बोल दिया। क्या बोला उसने, इसको सेल बोल दिया, ठीक है ना। तो सेल जो सबसे पहला है उसने उसको बोला सेल नंबर, देखो जो सबसे पास है न्यूक्लियस के उसको उसने बोला n=1, यानी कि सेल से रिप्रेजेंट किया। n मतलब होता है क्वांटम नंबर, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो जो सबसे पास वाला जो स्फेरिकल पाथ होगा, ऑर्बिट होगा, उसने उसे बोला फर्स्ट सेल बोला, ठीक है ना। और जो उसके बाद वाला होगा n=2, उसको उसने कहा सेकंड सेल बोला। इसको नाम भी दिया के, अंदर वाले को के बोला, ठीक है, उसके बाद वाले को एल बोला। फिर जो उसके बाद वाला होगा, फिर जो उसके बाद वाला होगा, है ना, जो उसके बाद वाला है n=3, इसको उसने के एल फिर एम बोला, ठीक है, एम सेल बोला इसने इसको। ये हो गया आपका क्या, थर्ड सेल। ये हो गया थर्ड सेल, है ना। आप नोट्स बनाते रहें, ठीक है भाई, नोट्स नहीं बनाओगे तो आगे मजा नहीं है ना। थर्ड सेल हो गया, और ये सबसे बाहर का जो है n=4, हम इसे बोलते हैं n, और ये हमारा हो गया फोर्थ सेल, ठीक है, ये फोर्थ सेल हो गया। और इन्हीं सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसने एक बात और कहा भोर भाई साहब ने कि फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे बताएंगे। तो के सेल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने का एक फॉर्मूला है जो उसने दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन nth सेल, वो होता है 2n²। ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी ने पूछा कि फर्स्ट सेल जो कि ऑर्बिट सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पहला ऑर्बिट जो बिल्कुल पास है न्यूक्लियस के, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको n=1 कहा। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसने कहा कि फर्स्ट सेल में होंगे केवल 2 इलेक्ट्रॉन। 2 कैसे आया, n की जगह पर 1 करो पुट, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, इंटू करो 2 में तो 2 आएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल सेल, उसमें 8 होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे किसमें, एल सेल में। कैसे आया, यहां 2 पुट करो n की जगह पे, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम सेल, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई साहब, तो 18 होंगे। एम सेल के लिए n की वैल्यू 3 होता है, देखो यहां पे लिखा है 3, लिखा है ना 3 इधर, तो 3 यहां करो पुट, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 इंटू 2 होता है 18, तो आपको यहां पुट अप करना है, तो 2 8 18 हो गया। इसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन सेल, एन की वैल्यू 4 करो इसमें पुट, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, 32 लिख दिया हमने। इस तरह से क्या कर दिया, जो भोर भाई साहब है उसने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया। यार भोर भाई साहब ने किया तो बहुत कुछ है जो आप लोग 11th में पढ़ते हो केमिस्ट्री में। हम यहां पर केवल इतना पढ़ रहे हैं कि हमें बेसिक केमिस्ट्री आ जाए, हमारी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाए, हम केवल इतना ही पढ़ रहे हैं। समझ आ रही बात आप लोगों को। तो ये जो केमिस्ट्री में आपको सिखा रहा हूं ना, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, आपको ना आना चाहिए। और ये नहीं इतना मैं आपको समझा रहा हूं कि जो मैं आगे बताऊंगा चीजें उनमें ये सब काम आएगा। 2 18 32, ठीक है। अगर फिफ्थ सेल में पूछा कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आप यहाँ पे 5 रख दोगे, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इंटू 2 50 इलेक्ट्रॉन्स आएगा फिफ्थ सेल में। के एल एम एन ओ आएगा, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, ऐसे सेल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आज आपको क्या समझाया बताओ, कि कैसे आप फर्स्ट 30 एलिमेंट्स को याद कर सकते हो, उसका ट्रिक बताया। उसके बाद जो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स है उसके अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे रियल लाइफ केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे 10th तक, या फिर जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिक केमिस्ट्री, उसमें आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं
जो 30 से ऊपर हैं, और वो हम लोग जानना हमको ना, हमको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आज हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी समझाया। एटम के अंदर जो होते हैं 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसकी बात की हमने, क्यों, कैसे आते हैं, कहां से आया, ठीक है, किसने उसको दुनिया में लाया, मतलब किसने उसकी डिस्कवरी की, सारी बातें हमने यहाँ पर कर लिया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं किसी एटम के अंदर, कितने मॉडल थे एटम के। इसके बाद भी एक मॉडल है, और बोर ने तो बहुत सारा काम किया है, वो सारे काम को हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। ठीक है, केवल इतना ही देखेंगे जितना हमारे काम की चीजें है। बाकी बातें बड़ी क्लासों में होगी, किसमें, 11th क्लास में। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, वहां हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, इसके बारे में डीपली। तो जो मैं आपको केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ, ये केमिस्ट्री आपको इतना हेल्पफुल हो जाएगा कि तुम्हारी केमिस्ट्री कभी वीक नहीं होगी, स्ट्रांग हो जाएगी सबसे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका हम लोग कैसे करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉन का। और फिर उसके बाद हम लोग वैलेंसी सीखेंगे। वैलेंसी के बाद हम लोग इसमें मतलब वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सब सीख लेंगे। और फिर हम उसके बाद कितना, किस एटम पे कितना प्लस कितना माइनस आता है चार्ज, वो सीखेंगे। आयंस क्या होते हैं, और फिर हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, और हम इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, और फिर आपको क्या होगा, सारी केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आज अपन लोग यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में अगली क्लास में। इस वीडियो की सीरीज के जो अगला वीडियो आएगा उसमें आप लोग बहुत कुछ चीजें सीखोगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, माता पिता की बातें मानते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। तुम्हारा भाई मुकेश कुमार आपसे लेता है विदा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।